Hi guys. So as you know, we just finished doing molecular basis of inheritance, the basic concepts of it. So now let's try and do a few questions, right? So starting with the first one. If one chain of DNA has the sequence of this 5 prime to 3 prime, then the sequence of its mRNA transcript. So we know that for the mRNA transcript to be formed, there are two ways to do it. So if this is your transcriptional unit 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime, then this is the template strand. Correct? And this is the sense strand. है ना? Why do we call it the sense strand? Because इसको अगर, so let's say if this is the 3 prime to 5 prime template strand, the RNA will be formed in 5 prime to 3 prime, which will, ये दोनों complementary है ना? Similarly ये दोनों भी complementary है, तो ये दोनों same हो गए फिर, correct? और same में क्या फर्क आएगा? सिर्फ all T's will be replaced by U's. That is the only difference. तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया है, तो हमारा आंसर 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही आएगा mRNA ट्रांसक्रिप्ट. सिर्फ T's जो है वो U से रिप्लेस हो जाएगा. GACGU, right? So this option. Otherwise, if you are finding this to be too confusing, आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो. वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट उसमें आपको पहले इसका 3 प्राइम लिख लेना पड़ेगा. तो TAA CTGCA हो गया. अब आप इसको ट्रांसक्राइब करो, मतलब 5 प्राइम में T का आएगा. T के लिए क्या आना चाहिए था? A के लिए T आना चाहिए था, पर हम U लिखेंगे. C के लिए GACGU, right? So then again this will be the correct option. समझ गए? दो ऑप्शंस है, दोनों में से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज करोगे, आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम का स्ट्रैंड दिया हुआ है और आपको बोल रहे हैं कि mRNA ट्रांसक्रिप्ट निकालो, इसी में हमको U से रिप्लेस करना है T को, और वही आपका आंसर होगा. करेक्ट? अगला बार. A protein has 125 अमाइनो एसिड्स, या सो 125 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमको कितने चाहिए? 3 कोडॉन्स चाहिए, है ना? हर कोडॉन में 3 बेस पेयर्स, तो 125 अमाइनो एसिड्स के लिए हमको 125 कोडॉन्स चाहिए, है ना? 125 अमाइनो एसिड्स के लिए हमको 125 कोडॉन्स चाहिए. हर एक कोडॉन में 3 बेस पेयर्स होते हैं, तो ये हो गया 375, है ना? तो हमको 375 बेस पेयर्स चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. हाउ मेनी बेसेस विल बी इन द mRNA फॉर दिस प्रोटीन, है ना? तो mRNA ये 375 तो रहेंगे ही, इसके अलावा और एक रहेगा द स्टॉप कोडॉन, है ना? इसके अलावा और एक रहेगा स्टॉप कोडॉन, तो फिर टोटल कितने हो गए? 376. दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. मिस्टेक्स के चांसेस क्या है? एक, हमसे क्या पूछा गया है? बेसिस. यहीं पे अगर हमसे कोडॉन्स पूछते तो ये आंसर हो जाता 125 प्लस 1. ठीक है? सिर्फ अगर हाउ मेनी बेसिस विल बी रिक्वायर्ड, mRNA अगर नहीं पूछते कि mRNA में कितना है, तो हमको बेसिस के लिए 375 लिखना पड़ता, क्योंकि कोडॉन्स हमको 375 ही चाहिए. एक ज्यादा mRNA में रहेगा क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन है, लेकिन वो कुछ कोड नहीं करता है ना. तो अगर mRNA नहीं पूछते तो हम 375 लिखते, और अगर कोडॉन्स पूछते तो 125 लिखते. इसीलिए सारे ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में, टू कंफ्यूज यू गाइस. बट आपको ये देखना है कि आपका पूरा क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है. बेसिस मांग रहा है और कहाँ मांग रहा है? mRNA में मांग रहा है. तो फिर ये करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है? लास्ट वाला. अ DNA सेगमेंट has a sequence of GAC, CGC, AAA, ACA, AGC. These are your codons. ठीक है? ये codons हैं. पहले तो ये मार्क कर लो. अब क्या बोला है? फर्स्ट बेस G is deleted. इसको डिलीट कर दिया. अगर ये नहीं है तब रीडिंग फ्रेम एक शिफ्ट हो जाएगा.
तब ये हो गया आपका रीडिंग फ्रेम। ये देख यहाँ पे 2 ही रह गए। देन व्हाट विल बी द लाइकली इफेक्ट? फर्स्ट अमाइनो एसिड इज डिफरेंट, ऑब्वियसली फर्स्ट अमाइनो एसिड डिफरेंट, ऑल अदर्स आर सेम, नो। पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ है ना। तो पहला अमाइनो एसिड जीएसी के लिए जो भी लगता अब एसीजी के लिए लगेगा, सेकेंड वाला जीएसी ही लगता अब यहाँ पे एसीसी लगेगा, राइट? सो एवरीथिंग इज चेंजिंग, नो चेंज इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, द होल सीक्वेंस इज चेंज, दिस इज करेक्ट। पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने पूरे रीडिंग फ्रेम को चेंज कर दिया, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। The mRNA has a sequence of this. Which DNA is responsible? Now let's figure it out. Again, same concept से करेंगे हम। अगर ये हमारा mRNA है तो इसी में अगर हम U को T से रिप्लेस कर देना तो जो हमारा 3' to 5' स्ट्रैंड होगा DNA का उसके साथ मैच हो जाना चाहिए, करेक्ट? सो लेट्स सी ATC GCG UCA, ATC GCG TCA. This is the 5' to 3' strand, the same strand, correct? तो क्योंकि ये हमारा स्ट्रैंड है और ये हमारा सेंस स्ट्रैंड है, ये दो मैच हो जाना चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे mRNA में जो 5' to 3' स्ट्रैंड है उसके अगर यूज को हम T से रिप्लेस कर दे तो इसके 5' to 3' स्ट्रैंड के साथ मैच हो रहा है, राइट? सिमिलरली अगर मैं इसको ट्रांसक्राइब करूँ तो T के लिए आना चाहिए A के लिए U, C G U C A, करेक्ट? अब बाकियों में यहाँ पे तो DNA में U है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, करेक्ट? यहाँ पे सीक्वेंसेस ही गलत है ना? एंड में यहाँ A है which is adenine, यहाँ पे there are guanine cytosine, करेक्ट? और यहाँ पे A है लेकिन शुरू का गलत है, सो ऑब्वियसली B then becomes your correct answer। तो हमको बेसिकली सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। नाउ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हायर TM? सो TM इज मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर DNA हेलिक्स। मतलब अगर मैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो A T और C G के बीच में रहता है, इसको तोड़ने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए? नाउ एज यू नो द हायर GC बॉन्ड, राइट, द हायर विल बी द TM, करेक्ट? जितना GC बॉन्ड ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा। क्यों? ऑब्वियसली GC के पास ट्रिपल बॉन्ड्स है, उसको ब्रेक करने के लिए हमको हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हिच वन आउट ऑफ दीज इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ GC, करेक्ट? किसी एक स्ट्रैंड का कैलकुलेट करेंगे हम। 1 2 3 4, दिस हैज 4, दिस हैज 0, दिस हैज 1 2 3 and this has 1 2 3 4 5 6 7 8, so it has 8। so obviously इसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास GC बॉन्डिंग्स है, टोटल 8 GC बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। आई होप दिस मच वाज क्लियर। We will come again and visit these chapters. Let me know if you have any doubts. Thank you so much.